तुम्हें सत्य पसंद है, बस शर्त यह है कि वो मर चुका हो। जिंदा आदमी का सत्य तुम्हें खटकता है। मरे हुए सुकरात को तुम मंदिर में रखते हो, पर जिंदा सुकरात को तुम जहर पिलाते हो। यही तुम्हारा धर्म है, झूठे की आरती और सच्चे की फांसी। तुम्हें सत्य नहीं चाहिए, तुम्हें उसका फोटो चाहिए, ताकि वो बोले नहीं, सवाल न करे, आंखों में आंख डालकर न कहे कि तुम सो रहे हो। सुकरात ने कुछ गलत नहीं किया था, उसने बस कहा था सोचो। और सोचने से तुम्हें बड़ी एलर्जी है, क्योंकि सोचते ही तुम्हारे भगवान गिर जाते, तुम्हारी नैतिकता नग्न हो जाती। तुमने कहा यह आदमी समाज बिगाड़ देगा, और फिर तुमने उसे जहर पिला दिया। सत्य के नाम पर, न्याय के नाम पर, धर्म के नाम पर तुम हर युग में यही करते हो। पहले मार देते हो, फिर मूर्तियां बनाते हो। पहले सुकरात को जहर, फिर मंदिर। पहले बुद्ध को अपमान, फिर स्तूप। पहले ईसा को क्रूस, फिर चर्च। और जब सब मर जाते हैं तब तुम सुरक्षित हो जाते हो, क्योंकि अब कोई बोलने वाला नहीं बचा। तुम कहते हो हम सुकरात की पूजा करते हैं, पर अगर सुकरात आज लौट आए तो तुम फिर जहर तैयार करोगे, क्योंकि सुकरात तुम्हारे मंदिर में नहीं बैठ सकता। वह तुम्हारे पंडितों से सवाल करेगा, तुम्हारे नेताओं की हंसी उड़ाएगा, और तुम्हारे भगवान से पूछेगा तू कहां है, और तुम सह नहीं सकोगे। भीड़ को सत्य से नहीं, अंधकार से प्रेम है। अंधकार में सब बराबर दिखते हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई सच्चा नहीं। सुकरात ने दिया था रोशनी का दिया, और रोशनी में सबके चेहरे दिखने लगे। भीड़ घबरा गई, क्योंकि उसने पहली बार खुद को देखा है, इसलिए उन्होंने कहा यह आदमी खतरनाक है। हां, सत्य हमेशा खतरनाक होता है। तुम्हारा समाज आज भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जहर प्याले में नहीं, शब्दों में मिलता है। अब कोई सुकरात मरता नहीं, उसे बदनाम कर दिया जाता है, बुला दिया जाता है, सेंसर कर दिया जाता है। और तुम कहते हो सभ्यता आगे बढ़ रही है। मैं कहता हूं सभ्यता नहीं, चालाकी बढ़ रही है। अब तुम उतनी ही सफाई से मारते हो जितनी सफाई से प्रार्थना करते हो। तुम्हारी मुस्कान में भी जहर है, और तुम्हारे मंदिर में भी अपराध की गंध। सुकरात फिर मरेगा। हर बार जब कोई आदमी सच बोलेगा, सुकरात अकेला आदमी था जिसने एथेंस की भीड़ के बीच चलकर कहा मैं नहीं जानता। इतिहास में ऐसा वाक्य पहले किसी ने नहीं कहा था। जो नहीं जानता वह नम्र होता है, और जो नम्र होता है वह जानने के लिए खुला होता है। पर भीड़ नम्र नहीं होती, भीड़ अहंकारी होती है। वह जानना नहीं चाहती, वह सिर्फ यह मानना चाहती है कि वह जानती है। सुकरात ने वह नशा तोड़ दिया, वह हर दरवाजे पर गया, हर पंडित, हर ज्ञानी, हर व्यापारी से पूछा तुम कहते हो कि जानते हो क्या सचमुच? और जब उन्होंने जवाब दिया, सुकरात हंस पड़ा। उसकी हंसी खतरा बन गई, क्योंकि वह किसी मजाक की हंसी नहीं थी, वह दर्पण की हंसी थी। जब कोई झूठा आदमी पहली बार खुद को सच के सामने देखता है तो उसे लगता है यह आदमी अपमान कर रहा है, और अपमान से बचने के लिए वो पत्थर उठाता है। सुकरात ने कुछ गलत नहीं किया, उसने सिर्फ प्रश्न पूछे, और जो प्रश्न पूछता है वो हर समाज में अपराधी बना दिया जाता है, क्योंकि प्रश्न व्यवस्था को हिला देता है। जो जानना चाहता है वह भय पैदा करता है, क्योंकि जानने वाला नियंत्रण से बाहर हो जाता है।
उसे किसी धर्म, किसी किताब, किसी पुरोहित की जरूरत नहीं रहती। और भीड़ को डर लगता है, अगर सब लोग खुद जानने लगे तो हमारे झूठ का क्या होगा। इसलिए एथेंस ने फैसला किया, यह आदमी खतरनाक है। उन्होंने कहा, यह युवक बिगाड़ रहा है, यह देवताओं का अपमान करता है। पर असल में सुकरात ने देवताओं का नहीं, पाखंड का अपमान किया था। वह कहता था, तुम्हारे देवता तुम्हारे डर की रचना है। यह वाक्य किसी परमाणु बम से कम नहीं था। वह भीड़ को आईना दिखा रहा था। वह कहता था, तुम्हारा धर्म डर से पैदा हुआ है, तुम्हारा नैतिकता लालच से, तुम्हारा आचरण किसी आत्मा से नहीं, किसी डर से संचालित है। और यह बात भीड़ नहीं सुन सकती। भीड़ को झूठा देवता चाहिए, क्योंकि सच का देवता उससे जिम्मेदारी मांगता है। सुकरात ने कहा, अगर ईश्वर है तो वह तुम्हारे मंदिर में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। ये शब्द आग बन गए। पुरोहितों ने कहा, अगर यह बात फैल गई तो हमारे मंदिर खाली हो जाएंगे। राजनीतिज्ञों ने कहा, अगर यह विचार फैला तो लोग हमारी आज्ञा नहीं मानेंगे। और जनता ने कहा, अगर ये सुनते रहे तो हमारी नींद टूट जाएगी। और तीनों ने मिलकर जहर तैयार किया। देखो, समाज हमेशा भीड़ के पक्ष में रहता है, सत्य के पक्ष में नहीं, क्योंकि भीड़ से समाज चलता है, सत्य से नहीं। सत्य हमेशा भीड़ से अकेला होता है।